आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत शुभ अवसर है। ऋषभ पंत के पास वो जवाब है जो जवाब किसी के पास नहीं था। ऋषभ पंत जिनकी गाड़ी पलट गई थी, वो फिर भी जिंदा लौटे। तो शायद यही इंसान था जो ये मैच जिता सकता था। चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के दिल्ली कैपिटल्स 20 रन से ये मैच जीत चुकी है। मेरे साथ दो चेन्नई फैंस हैं और एक आरसीबी फैन है, तो मैं आरसीबी फैन से शुरू करूंगा। क्या कहिएगा इस मैच के बारे में सर? आ, पहले धोनी विकेट के पीछे से जिताता था। आज वो ऋषभ पंत ने जिता दिया विकेट के पीछे से। वो उसने बोला धोनी को मारने दे। इतना रन कहाँ मारेगा, मारने दे। खलील ने कैच ड्रॉप किया, उसने अप्रिशिएट किया खलील को कि भाई अभी थाला आए हैं इतने दिन के बाद, 10 महीने के बाद, तो उनको बैटिंग थोड़ी देखने दे। जो सीएसके के फैन आए हैं वाइजाग में। सो दिस ओनली वन थिंग, सीएसके लॉस्ट द मैच। व्हाट्स हैपनिंग? जोएब, 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 सीएसके लॉस्ट द मैच, व्हाट्स हैपनिंग? Satisfied. सेटिस्फाइड या गुड या? Satisfied. भाई और मैं धोनी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा भाई, विवाद हो जाएगा। मैं इतना नहीं बोलेगा भाई कुछ। सो या बट ही प्लेड रियली वेल। आई मीन उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा अभी कि वो ऊपर आ सकते हैं। जो खिड़की में से देखते रहते हैं ना कि भाई तू नेक्स्ट जा, तू नेक्स्ट जा। नाउ उनके पास कॉन्फिडेंस आया होगा, अब वो खुद सोच रहे होंगे नहीं भाई अब मैं जडेजा के पहले आऊंगा। तो वो आएंगे फॉर श्योर नेक्स्ट मैच में। ओके ग्रेट। जोएब, क्वेश्चन। ऑक्शन गलत है, तुम्हारे प्लेयर्स ठीक नहीं है। आखिर में किसी ने बोला था कि ऑक्शन क्या हो गया आज? क्या हो गया आज? व्हाट Yeah, हैपनिंग? what happening? Like I said, satisfied. See, no team in the IPL has won 14 out of 14 games and then went on to win the cup as well. There will be ups and downs, and that is part and parcel of playing a tournament like this. We will learn from this. I think, on the other hand, you have to give credit to Delhi also. They were exceptional right from the word go. Uh, I want to highlight one very important point. Shaw and Warner, they knew that there is going to be assistance from that will be provided to the seamers. So that's why if you see, उन्होंने पहला 4 ओवर 24 रन ही मारा और उसके बाद उन्होंने 3 ओवर में 51 रन मारा. So they saw the conditions and then they took charge. On the other hand, रचिन रविंद्र आज हमें उसका इनएक्सपीरियंस दिखा है क्योंकि ही वाज थ्रोइंग द किचन सिंक एट ऑलमोस्ट एवरी फ्रीकिंग बॉल दैट वाज कमिंग फ्रॉम खलील अहमद, एंड खलील अहमद वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन द फर्स्ट in his first spell, and eventually he got out. So I think that was a very big difference. Shaw doing well, Warner doing well, and unfortunately the openers of CSK not doing that well. कृष्णा, हम बात कर रहे थे पृथ्वी शॉ के बारे में थोड़े टाइम पहले कि क्यों उसे खिला नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है। आई थिंक उसे बुरा लग गया आज थोड़ा, तो वो आ गया बैटिंग करने। मैंने बोला था ना उसका कुछ है भाई पर्सनल, इसलिए हम वहां पे नहीं जा सकते, हम कमेंट नहीं कर सकते। पर हमने कभी ये नहीं बोला कि भाई उसके पास टैलेंट नहीं है। और वो आया आज, उसने दिखाया कि भाई ही इज रेटेड सो हाई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चला नहीं है उतना ज्यादा जितना ही वुड हैव लाइक्ड, और प्रोबब्ली द डीसी मैनेजमेंट वुड हैव लाइक्ड। पर पॉन्टिंग उसको बहुत बैक करता है, सौरव गांगुली उसको बहुत बैक करता है। और आज पता भी चला क्योंकि वो आया और जिस तरीके से, इनफैक्ट ही स्टार्टेड वेरी स्लो फॉर द फर्स्ट 12 बॉल्स, आई थिंक ही वाज जस्ट 12। बट फिर उसके बाद जिस तरीके से उसने पेस पिकअप किया, और वार्नर ने भी पेस पिकअप किया, दोनों ने, इनफैक्ट दैट ओपनिंग पार्टनरशिप वाज रियली गुड फॉर डीसी। और पहले 3 ओवर में उनके सिर्फ 19 रन थे। उसके बाद उन्होंने जो एक ओवर में उन्होंने लिटरली पूरा गेम पलटा है, मतलब वहां से उनको मोमेंटम मिला है और उसके बाद उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। सो जस्ट गोज टू शो कि अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अगर बहुत टाइम बाद आ रहे हो और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तो आई थिंक इवन इन दीज काइंड ऑफ पिचेस यू कैन एक्चुअली गेट वेरी फुल रिजल्ट्स। और वो चीज हमें आज पृथ्वी शॉ को, एंड ऑफ कोर्स ये पूरा भाई मैच जो था, इन लॉट ऑफ वेज मुझे ऐसा लगता है कि ये संडे बना गया काफी सारे लोगों का, आफ्टर अ वेरी वेरी लाइट गेम यस्टरडे, जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था। केएल राहुल को भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो खुद इम्पैक्ट प्लेयर बन के आया था। स्कोर कार्ड वाले बनाने को ब्रॉडकास्टर को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो खुद मतलब अलग अलग, पता नहीं हर्षल रबाड़ा और पता नहीं कैसे कैसे नाम रख रहा था वो। तो मतलब किसी को कल इंटरेस्ट नहीं था। जयशा यूजुअली सारे मैचेस देखने आता है, वो भी नहीं आया, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद आपको
ऋषभ पंत दिख जाता है 50 मारते हुए, फिर उसके बाद तला की बैटिंग दिख जाती है, जो मतलब 10 महीने से लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, आज आ गए, और मतलब 37 ऑफ 16 बॉल्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 231। आई डोंट थिंक दैट यू कैन आस्क फॉर अ बेटर संडे। अब मंडे आराम से जाइए काम पे और डिस्कस करिए, एक हफ्ता इसी में बीत जाएगा कि हाँ आपने तला की बैटिंग देखी, तो एटलीस्ट काम का प्रेशर नहीं लगेगा। अंकित, आपको लगता है कि दोनों ओपनर्स जो दिल्ली के थे वो इस माइंडसेट से आए थे कि सीएसके को हराना है, बहुत हो गया इन लोग का, बहुत हो गया थाला का, बहुत हो गया इनके फैंस का, इनको आज हम दिखाते हैं पावर प्ले क्या होता है। अरे वो भी डेस्परेट थे, वो भी डेस्परेट थे, उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था भाई, जीतना ही था, तीसरा मैच हार जाते तो पूरा ही खत्म हो जाता ना। बट उनकी बैटिंग को लेके कुछ द वे दे अप्रोच द गेम। Absolutely, Prithvi Shaw started playing against the spin and against the fast bowler. It's commendable. और ये से कितना ही बोल ले, उनको डीसी को जीतना था, इनको हारना था, uh, इनको ऊपर आना था, अप्स एंड डाउन लगा रहता है। मैच हारने के बाद सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं। मैच एक बार हार जाएगा। अभी कैसा पता, एक भी मीम सर्कुलेट नहीं हो रहा था जब तक मैच चल रहा था। जब तक मैच चल रहा था नहीं, बाकी सबके किसी के मैचेस देखेंगे ना, जब आरसीबी और किसी के साथ होता तो बीच बीच में मीम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो आरसीबी चांस देता है कि लो भाई स्टार्ट से तुम मीम बनाओ। बट सीएसके में ऐसा नहीं है, चांस था बहुत सारे मीम बनाने का, लेकिन नहीं बनाया। ये लोग लास्ट तक वेट कर रहे थे कि थाला जिता देगा। ऐसा हर बार नहीं होता है भाई, ठीक है। वाइन मैच्योर होती है, आई डू अंडरस्टैंड, बट एट सैचुरेशन पॉइंट जब उसमें एयर कांटेक्ट आता है ना वाइन वाइन वगैरह में, तो स्पॉइल हो जाता है। तो वही बात है यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैच्योर हो गया, थाला ने इतना रन मार दिया। अब ये लोग यही गाएंगे नेक्स्ट मैच तक, थाला को लेकर ही गाना गाएंगे कि थाला ने ये कर दिया, थाला ने वो कर दिया। थाला ने ये नहीं देखा कितना डॉट खड़ा होके खेला, ये नहीं देखा थाला ने डॉट कितना खड़ा होके देखा। तो ठीक है, बट टॉकिंग अबाउट पृथ्वी शॉ एंड वार्नर, दे played very well in the power play. They used the power play, I would say. टॉकिंग अबाउट विकेट कीपर्स, जोएब, लगता है ऋषभ पंत ने आज वो किया जो महेंद्र सिंह धोनी अपने प्राइम में करते थे। Absolutely. I think Rishabh Pant's innings was the differentiator because you can say that Delhi would have scored maybe 210, 215 because the way they started it was fantastic. But that over from Pathirana, जिसमें उसने 2 यॉर्कर डाले, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली would get all out in 160, 170. But it was because of Rishabh Pant, they went on to score about 190 runs. अमेजिंग इनिंग्स दैट एक वो मिस कर रहा था मैं, ऋषभ पंत का वो जो लॉफ्टेड शॉट होता है जो लास्ट में एक हाथ छोड़ देता है टुवर्ड्स द लेग साइड, वो बहुत अच्छा था। और यार गाइस, लुक एट द लार्जर पिक्चर। आई एम नॉट श्योर इफ ऋषभ पंत वुड बी अवेलेबल फॉर द T20 वर्ल्ड कप और सिलेक्टर्स आर लुकिंग एट हिम, बट जस्ट द फैक्ट दैट वी हैव 5 टेस्ट मैचेस कमिंग अप in Australia against Australia, I want that man back anyhow, and it's so good to see him playing so well. ग्रेट। कृष्णा, एक प्लेयर जिससे सब सीएसके फैंस को बड़ा डर लगता है जब वो बॉलिंग में आता है और उन्हें लगता है कि वो हमेशा रन्स लीक करेगा और पता नहीं क्या करेगा, और क्रिकेट खेलने आया है कि नहीं आया है, लगता नहीं वो क्रिकेट खेलने आया है, इस तुषार देशपांडे। Have you guys been proven wrong today? भाई we've been proven wrong about Khalil Ahmed also. We are being proven wrong about Avesh Khan also. I don't know what is happening. मैं पिछले पॉडकास्ट में यही बोल रहा था, बहुत लोगों का वर्जन 2 हो रहा है भाई। We are seeing Riyan Parag version 2. We are seeing Riddhiman Saha version 2 और मोहित शर्मा version 2. Then we are seeing Khalil Ahmed version 2, Avesh Khan version 2. इतने सारे version 2 आ रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बाद में इंडिया के लिए खेलेगा कौन। और इतने सारे लोग हो जाएंगे अभी इन लोगों के पास, इनके पास फिर से वही प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाएगा। 4 साल टीम बनेगी नहीं, फिर उसके बाद हमें समझ नहीं आएगा वर्ल्ड कप कौन खेलने वाला है। T20 हो चाहे ओडीआई हो, हम लोग सब यही बोलते हैं कि भाई ये खेलेगा, कोई और ही उठ के आ जाएगा क्योंकि उसने आईपीएल में फिर अच्छा कर दिया होगा। तो इतने सारे ये 2.0 वर्जन्स का मुझे समझ में नहीं आता। बट और फिर एंड में अश्विन को ले लेते हैं। एंड में अश्विन उसको रिटायरमेंट से भी बुला लेंगे बाद में। अश्विन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, कुछ ना कुछ करके आ जाता है अश्विन। हाँ, उसको प्लेइंग 11 में खेलने का मतलब नहीं, हो बेंच पे बैठा रहेगा, लेकिन वो मैं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। I think Ashwin is the kind of person, he knows something secret about BCCI. वो अपना पत्ता खोलता है भाई,
सीधा बीसीसीआई बोलता भाई इसको एक्स्ट्राज में रखो, लेकिन रखो। व्लॉग में डाल दूंगा आपने। ग्रेट। टॉकिंग अबाउट सीएसके ओपनर्स, अंकित, दोनों ओपनर नहीं हुआ आज, मतलब they just couldn't get in line with the ball, नहीं हुआ, मतलब एनीथिंग, क्यों नहीं हुआ? खलील ने पहले ओवर से ही प्रेशर बना के इतना रख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बैट पे बॉल आ ही नहीं रहा था, आई थिंक द प्रेशर स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। तो या अगर वो कुछ रन की पार्टनरशिप करके देते, माइट भी शिवम दुबे और फिर आने वाले जो प्लेयर थे उनको इतना प्रेशर नहीं होता रन बनाने का। या फिर अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छा खेला, देयर इज नो डाउट, वो मेरे को नहीं लगे किसी तरह की प्रेशर में। वो अपना क्लासिक शॉट दिखा रहे थे, इधर इट्स द 4, इधर इट्स द 6, तो ही वाज प्लेइंग रियली वेल। अदर हैंड उनको साथ देना चाहिए था जो उनके दूसरे पार्टनर थे, सॉरी डैरिल मिचेल। आई थिंक उन्होंने भी प्रेशर बहुत बना के दे दिया। That's the reason, they could not build up a partnership. Dhwanil, I would like to add one point about Rachin Ravindra. उसने जो पहली 12 बॉल खेली है उसमें उसका एक टेक्निक सामने आया है। Every ball that he played, like I said earlier, he was throwing the kitchen sink towards every ball. Okay, and Khalil Ahmed was swinging the ball. Some balls were going, inside. Some balls were swinging outside. उसकी टेक्निक में एक चीज दिखाई दी, सारी बॉल्स को वो अपना फ्रंट फुट पे ही खेल रहा था। एंड नॉट दैट हिज फ्रंट फुट वाज एमिंग एट वन साइड फॉर अ पर्टिकुलर बॉल और द अदर साइड फॉर अ डिफरेंट बॉल। फ्रंट फुट गोइंग ओनली वन साइड फॉर एवरी बॉल दैट खलील अहमद वाज बॉलिंग, एंड ही वाज जस्ट नॉट एट इट, विच इज व्हाई आई थिंक ये एक चीज है जो काफी ऑपोजिशंस एक्सप्लोर करेंगे। और अगर कंडीशंस स्विंगिंग है तो they will try and test Rachin Ravindra. कौन से कमेंटेटर? दोनों predominantly, even Ruturaj Gaikwad predominantly a front foot player. दोनों के दोनों openers वैसे ही. Correct. No, they were doing an analysis. But Ruturaj even then मतलब has the ability to go on the back foot, which इतना दिखा नहीं मतलब for Rachin Ravindra. Correct. अंकित, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्लेयर आया है, हमारे पास 18 साल का एक युवा प्लेयर आया है जो ऐसे मारता है वैसे मारता है, इस बार बहुत कुछ कर देगा। रिजवी यार उसने अपने घर पे तो बोल के निकला था कि मैं पहला बॉल 6 मारूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता, हर मैच में तो पहली बॉल पे 6 मारेगा। कमिटमेंट की है, पता है कमिटमेंट दिया है तुमने, बट हर मैच के लिए मत कमिट हो जाओ। उसने वही शॉट खेला, उसने बैट फेंक दिया फिर से और आउट हो गया। टुडे being as a RCB fan, I was in a dilemma कि which team shall I support before leaving home. Okay, so I wear a suit which is blue color, and I took one piece of cloth in yellow color. So you can see 80% is a blue and 20% is a yellow. So I knew the result for sure. So यही है, ये सीएसके फैन बोलते रहेंगे इसका ऑप्शन खराब, उसका ऑप्शन खराब। भाई एक बार तुम मैच हारना शुरू करते हो ना तो फिर लाइन लगती है फॉर श्योर। आरसीबी वाले का दर्द बहुत कम लोग समझते हैं, वैसे बात तो सही है। दूसरा सवाल आपसे, रहाणे, अजिंक्य रहाणे 3.0, दिस इज अजिंक्य रहाणे 3.0 नाउ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं यार, खेला तो अच्छा उसने यार, ही हैज गिवन हिज 100%। जैसा वो खेलता है, जिस टेक्निक से वो खेलता है, स्ट्राइक रेट भी सही था यार। अभी लोग उसका कंपेयर करने लगेंगे, अरे तो विराट कोहली भी स्ट्राइक रेट से खेलता है 140 145 के। तो वही बात है ना यार, हर जगह जस्टिफाई नहीं कर सकते हर प्लेयर को। तो या ही प्लेड वेल। बट एक बात बताओ, आई मीन कीपिंग ऑल द फैन वॉर्स असाइड, वन लास्ट क्वेश्चन, आपको मजा आया कि नहीं धोनी का वो आखिरी ओवर देख के? सच बताना, आपको कहीं ना कहीं तो अच्छा लग रहा था जब वो 6 मार रहा था? यार इतना डॉट खेल के 1 6 तो मारेगा ही ना धोनी यार, अभी क्या बात कर रहा है यार तुम लोग। ओ बेचारा हाफ पिच तक भाग के आ रहा है जडेजा। लास्ट टाइम याद है ना किसने जिताया था मैच? ट्रस्ट इशू है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, ये थोड़ा एक मेरे को यार देख, फिर वही मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ अभी और ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। फिर मेरे पर सब लोग पता चिल्लाना शुरू कर देंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा भाई इतना ज्यादा।
बट या ट्रस्ट करना चाहिए था धोनी को। जैसे धोनी ने लास्ट ओवर खेला तो उनको ट्रस्ट करना चाहिए था। अगर जडेजा भी क्लिक कर जाता तो शायद वो रन कम हो जाते लास्ट ओवर तक, बट नहीं। तो इसीलिए मैं सीएसके फैंस को बोलता हूँ, सारे सीएसके फैंस को बोल रहा हूँ, दे मेरे को गाली, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंभीर ने सही बोला है, हमको प्लेयर ऑब्सेस नहीं होना है। अगर वो फ्रेंचाइज खेले तो पूरे फ्रेंचाइज ऑब्सेस होना है, बट वो नहीं होता है। वो गाली देने लगते हैं सब, धोनी को नहीं धोनी को नहीं आने दिया, जडेजा आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, लास्ट टाइम उसने ही जिता के दिया, बट नहीं, नहीं चैन है। ठीक है, Zoeb, do you have a response to this? Because I don't know. Do you want to respond with something? ये जो अंकित बोल रहा है ना, आई थिंक सीएसके की हारने की खुशी उसको नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि अभी जो उसको सदमा पड़ा था ना, जो मैंने विनायक को सुनाया था आरसीबी के हारने के बाद, उसका कमबैक हो रहा है ना, उसकी खुशी उसको हो रही है। उसको एक्चुअली ये जो क्लिप जो अंकित ने बोला है ना, ये पूरा काटना पड़ेगा, वरना इसके जो एनालिसिस है वो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ये डॉट बॉल बोल रहा है, ये बात ही नहीं कर रहा है कि रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की इनिंग्स थोड़ी जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। अगर वो लोग अगर अच्छा खेलते तो ऑब्वियसली धोनी को वो प्लेटफॉर्म मिल जाता बहुत अच्छा खेलने का। एंड व्हाई इज ही सेइंग डॉट बॉल्स? ही दैट मैन हैज प्लेड 16 बॉल 37 रन इनिंग्स यार, मतलब 231 का उसका स्ट्राइक रेट है। और क्या चाहिए? हाँ, एक चीज मैं अग्री करता हूँ अंकित, एंड ये सारे फैंस बोलते हैं, इनफैक्ट सीएसके फैंस भी चाहते हैं यार कोई उनके पास जाके बोले कि भाई उसको थोड़ा ऊपर भेज दो यार। मतलब धोनी को हम चाहते हैं कि वो नंबर 6 या नंबर 7 पे आए, छोड़ो नंबर 4 नहीं चाहिए, नंबर 5 नहीं चाहिए, एटलीस्ट नंबर 6 या नंबर 7। एंड नाउ दैट लाइक अंकित राइटली पॉइंटेड आउट, अभी खेला है तो शायद मे बी द मैनेजमेंट नाउ विल हैव द कॉन्फिडेंस कि ठीक है शायद अगली बार से इसको थोड़ा ऊपर भेज सके। एंड आई वुड लव टू सी दैट ध्वनि। कृष्णा, जोएब ने बोला कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि धोनी कब आएगा कब नहीं आएगा। तुम्हें लगता है ये सच है? तुम्हें लगता है भाई ऋतुराज गायकवाड़ को जस्ट कैप्टनसी करने दे रहा है? जस्ट 1 सेकेंड भाई, धोनी खुद ही मैनेजमेंट है, वो क्या पूछेगा? धोनी खुद ही मैनेजमेंट है, वो चाहे तो 1 डाउन पे आ जाए, उसके मन के ऊपर है भाई, के मन के देयर ऊपर इज नो नहीं है डाउट। भाई, ही इज वेरी सेल्फलेस। वो अभी भी आज भी वो यही सोच रहा था कि समीर रिजवी अगर जाके खत्म करेगा ना तो उसको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा अगले 10 साल तक सीएसके के खेलने के लिए वो अलग लेवल का होगा। दैट इज व्हाई ही इज नॉट गोइंग अप द ऑर्डर। तुम लोग यार समझ अभी नहीं तुम पा लोग रहे हार धोनी गए को। हो, तुम लोग ये हार सिर्फ गए एक हो, तुम लोग सीएसके फैन, जस्टिफाई करोगे दिस ये सिर्फ एक दैट, ये सीएसके हो जाता वो जस्टिफाई हो नहीं कर रहे जाता। हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मैंने ये बोला ही नहीं इफ। और जैसे उस दिन विनायक एक आरसीबी फैन बोल रहा था कि अगर टॉस जीतते तो मैच जीत जाते, हम तो ये बोल ही नहीं रहे। हम तो टॉस को ब्लेम ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली प्लेड रियली वेल, दे डिजर्व टू विन। हम तो ये वही तो बोल रहे मैं, हैं, हम ये नहीं बोल रहे टॉस के ऊपर ये तू बोल ही तो नहीं रहा यार तो है। तुम टॉस भी हारे, मैच भी हारे, तो उसमें क्या कहना है? यहाँ पे तो टॉस भी हारे तुम, मैच भी हारे, दिस दैट। हमें हमें कुछ कहना नहीं है, हम खुश हैं। इंसान हार से सीखता है, गुस्सा नहीं होता। तुम लोग हार से गुस्सा हो जाते हो, तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है। यार आरसीबी 16 साल से हार रही तो भी तो नहीं सीख पा रही, वही तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को। ये इसको काटना नहीं है, ध्वनिल इसको डालना ही डालना है। मैं क्या बोलूं, दोनों लड़े जा रहे हो, ठीक है। बट कृष्णा, आर यू हैप्पी सेटिस्फाइड सीइंग महेंद्र सिंह धोनी बैक इन नहीं यार, एक्शन? जैसे जैसे अभी दोनों ने बोला कि वो थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, but yeah, I mean, what if to whatever we saw, you know, I was pretty happy and satisfied. But again, management धोनी ही मैनेजमेंट है, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं विद द टीम। बट सीएसके का ना यार एक स्ट्रक्चर है, वो ऐसे कोई चेंजेस नहीं करते। वो बिना मतलब पहले मैं चले जाऊंगा या फिर ये पहले आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर गेम प्लान है, और उसी गेम प्लान के साथ वो चलते हैं। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी फेल हुआ तो प्लान सी, उसके ऊपर कोई मतलब वो नहीं है। अगर प्लान सी भी फेल हो गया तो देन they would regard this as a poor performance and probably a better performance by the opposition, और उसके साथ उसको गेम खत्म कर देते हैं। पर वो एक zen सी फीलिंग इसलिए आती है सीएसके में क्योंकि उनके पास वो स्ट्रक्चर है जिसमें वो काम करते हैं। और उसके बियॉन्ड मतलब आप देख लो, सबको मालूम है सीएसके के बारे में वो क्या करने वाले, वो क्या लाइनअप खिलाने वाले, पूरे 14 गेम्स के बारे में उनको मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि पातिराना आके कौन सा ओवर डालेगा, उनको ये भी मालूम है फर्स्ट ओवर कौन डालेगा, उनको ये भी मालूम है कि क्या कहते हैं फिफ्थ ओवर कौन डालेगा। बट यू लुक एट दिस टीम, सबको मालूम है वो क्या करने वाले हैं, फिर भी वो इवेंचुअली फाइनल्स पहुंच के जीत जाते हैं।
So there is something right that they are doing, which is backing their players. और वो back and rightfully said by Zohair, अगर रिजवी आज मैच जिता देता तो पूरी दुनिया जो है आज गुणगान गा रही होती रिजवी के भी, एंड ऑफ कोर्स ताला फॉर अ रीजन, सेइंग कि भाई ताला ने रिजवी को भेजा और वो इसलिए भेजा क्योंकि मतलब उनको लगता है कि रिजवी जिता देगा, दिस एंड दैट. सो इट इज अबाउट इफ्स एंड बट्स, इट्स अबाउट थिंग्स गोइंग योर वे एंड नॉट योर वे, एंड इफ थिंग्स गो योर वे देन यू आर अ हीरो, इफ दे डोंट देन यू आर अ जीरो. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड इन T20 मोर ऑफन देन नॉट यू फेल. तो वो एक चीज डेफिनेटली रहती है. बट हाँ, हैविंग सेड दैट, I still feel कि हाँ वो थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, but आया नहीं. Great. Zohair, before we now we can finally move on from Dhoni, is there are two bowlers from Delhi Capitals that I want you to say something about. एक तो ईशान शर्मा है यार. ईशान शर्मा एक टाइम पे जान होती थी इंडियन टीम की फास्ट बॉलिंग की. I think he bowled quite well today. Absolutely. I think this pitch was tailor-made for somebody like Ishan Sharma, somebody who swings the ball. आज उसने बढ़िया swing किया यार. मतलब I can't say anything else. He just bowled so brilliantly well. I think Ishan Sharma needs pitches like these more often. I don't know. Delhi is playing their first couple of matches in Visakhapatnam. This was their first home game, and I think they have another home game in Visakhapatnam, and then they finally move back to Delhi. Yes. Right? उनका दिल्ली में इसलिए नहीं खेल रहे हैं because अभी तक वो pitch is still Not ready, getting yes. better after the Women's Premier League, right? Okay, so हाँ, तो I think this is a very good news for Delhi Capitals कि वो जो अगला मैच खेलेंगे वो भी विशाखापट्टनम में होगा. I'm not sure अगला मैच है या उसके बाद है, but at least उनका होम गेम यहाँ होगा और उनको उनके सीमर्स को काफी असिस्टेंस मिला है. ईशान शर्मा ऑन द अदर हैंड, ऐसा लग रहा था कि जो हम पहले ईशान शर्मा देखते थे ना कि वो आ रहा है, अच्छी लाइन लेंस डाल रहा है, अच्छी स्विंग कर रहा है, आज उसने सेम वैसे ही किया, एंड ही वाज रियली गुड. कृष्णा, हमने लगातार ये देखा है कि जितने भी बॉलर्स हैं, द फास्टर यू बोल, द क्विकर यू आर, ओके, the more runs you get, and somehow in this particular IPL, the slower ones, the cutters, the often leg cutters and slower bouncers or bouncers are more in demand rather than just quick pace ball. More in, and that's also because of the reason that the bowlers are in fact using the dimensions really well. If you do not have a sense of that, then no matter what you bowl, you will be going for runs. And ऊपर से हुआ क्या है ना यार, and what I've said is that अभी 3 साल मतलब 2 साल हो चुके हैं हर किसी को, मतलब everyone has the same core now, plus and minus 2-3 players होते हैं, so everyone has been playing the same set of players and everyone has been playing against the same set of players also. So you get somewhat used to bowling to a particular person, and because everyone now knows from the past 2 seasons कि एक टीम का स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा प्लेयर आजकल के डेटा और with so much of analysis around here, it is not difficult to figure out any flaw in the technique if someone has it, right? Like आज commentators ने बोला जिस तरीके से रचिन रविंद्रा के बारे में, his flaw with the back foot or not going on the back foot. So it is very difficult. It is not very difficult to actually find out a flaw, but then your execution has to be very right. So now what people have done is that they have practiced months after months and year after year of bowling in a certain area, because they've understood the dimensions of the ground and they are bowling according to the field as well. So wo jo ek combination hai na yaar makes it even more difficult for the batters. Of course batters are doing their own homework, but I think that's why bowlers, even on good pitches, and this is just the start of the season, and even on good pitches bowlers have been way more effective than the batters, which is very, very heartening to see. Okay, great. Before we move on to tomorrow's match, Zohair, do you want to summarize this match very quickly for us, saying ये क्या हुआ? I would like to reiterate what Harsha Bhogle said. There is no need to have 20 great dishes in a buffet. I feel अगर आपके पास एक बढ़िया सी एक बिरयानी और दाल मखनी है ना, तो उसमें ही काम चल जाता है. And that brings me to the point कि do you think a lot of people will be asking क्या CSK changes करेगा? I don't think so. CSK would not make any change going forward as well. I think अगर कोई injured हो जाता है तो अलग बात है, but CSK will not make any change. कुछ चीजें हैं which I'd like to mention, Dhwanil and Krishna. It was some positives, and in fact mostly it's positives only. तुषार देशपांडे bowled really well. Okay, so which means अगर बॉल स्विंग हो रही है तो तुषार देशपांडे को भी बॉल दे सकते हैं और वो अच्छी बॉल डालेगा, right? We saw Chahar bowling in again usual scenario, right? उसने पहले तीन ओवर डाले in the power play.
I would have loved to probably see a Mustafizur Rahman because he's had a good form. He is in good form. अगर उसको देते क्यों? And I'll tell you the reason why. Because Prithvi Shaw and Warner ये एक ऐसे टाइप के प्लेयर है ना, they like the ball coming onto their bat, right? So अगर हम फिज को देते तो शायद वो थोड़ी वेरिएशंस लाता और शायद हमें शायद विकेट मिल सकता था. I think the biggest positive for today is Pathirana. He took a fantastic catch. He took off like a seagull. That's what Bhogle mentioned. And his tactics when it comes to his bowling. Obviously, everybody will be talking about the Yorkers that he bowled. But let me tell you, there was a lot of thinking behind that. उसने पहली दो बॉल 133, 134 की स्पीड में डाली. उसने तीसरी बॉल 150 यॉर्कर डाली. So he has got that variation also. दूसरा, again, when Tristan, when Stubbs came to bat, उसने वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार पुराना बैट्समैन को यॉर्कर डाला है, मेरे को भी यॉर्कर डालेगा. उसने पहली बॉल यॉर्कर नहीं डाली. उसने दूसरी बॉल यॉर्कर डाली अगेन एट अ स्पीड ऑफ 150. So that was again very very good. Apart from that, I really feel that रहाने played well, but यार नंबर 4 पे आज उन्होंने इसको नहीं भेजा अपना दुबे को. तो क्या वो नंबर 4 पे स्टिक कर सकते थे दुबे को? बिकॉज दुबे इज इन सुप्रीम फॉर्म, बट उन्होंने डैरिल मिशेल को भेजा. I don't know what was the thinking behind that, but I think they should stick to Dube because Dube has got clarity. मैं 4 पे आऊंगा और मारूंगा. I think they should stick to that. Great. जोया पथिराना की बात कर रहा था. कृष्णा, do you want to sort of clarify कि पथिराना धोनी का पैर नहीं छू रहा था और उसे बॉल मारकर ले रहा था? Do you want to like tell people that it's incorrect? वो चीज सामने आ गई. फील्डिंग का वो नहीं है, वो बॉलिंग मार के बॉलिंग मार्कर है. बट हाँ, वो चीज क्लैरिफाई कर दी काफी सारे लोगों ने. मतलब सीएसके फैन ने ऐसा बोला था, सीएसके फैन मेरे को लगा नहीं. मैं पता है अभी क्या कह रहा हूँ एज अ सीएसके फैन. मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो नीचे झुका ना, तो वाइब्रेशन पहुंच गई होगी शायद वहां तक. आशीर्वाद की वाइब्रेशन पहुंच गई होगी, चाहे उसको ना लेना हो, फिर भी वो ये सोच रहे होंगे ताला के फैंस. हालांकि हमने कैच डिस्कस नहीं किया. एक बहुत ही बढ़िया कैच लिया था उसने. क्लासिक कैच लिया था उसने. क्लासिक कैच, वो विकेट कीपर्स कैच. मतलब यार ये सारी चीजें ना, मतलब इवन एट द एज ऑफ 42 रिफ्लेक्स जिस तरीके से, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैच है. मतलब जडेजा की बॉलिंग पे उसने ये भी बोला है कि मैं पूरा साल विकेट कीपिंग प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. मैं बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, आई वर्क ऑन माय फिटनेस, बट आई हैव नॉट टच्ड माय ग्लव्स. एंड इफ ही इज नॉट डन दैट एंड ही इज कीपिंग लाइक दिस, आई थिंक दैट्स जस्ट द मैजिक दैट ही शोकेसेस एवरी टाइम. मैं पिछले 2 मिनट में भूल ही गया कि सीएसके नहीं दिल्ली जीती है. अब मुझे याद आया कि एक्चुअली सीएसके जीती है, दिल्ली जीती है. Sorry, I forgot. Anyways, tomorrow's matchup is going to be very, very interesting. It's Mumbai Indians versus Rajasthan Royals. But the most interesting part about it is at the Wankhede, the home to Mumbai Indians. And if you do not like a player and if you boo a player, why does the team management issue out a clarification? That's what R. Ashwin said. Krishna, your thoughts? भाई ये कह के अभी फोटो ले रहा है वो मुंबई इंडियंस पे रील आई है, रोहित शर्मा के साथ फोटो ले रहा है वो बढ़िया. तो मेरे को तो ये देख के मेरे को आई मतलब इट जस्ट ब्लू माय माइंड. मतलब रोहित शर्मा ने वो स्टेटमेंट देखा था कि नहीं देखा था? वैसे उसका भी, अश्विन का भी देखो ना. रोहित शर्मा को इतना ज्यादा प्रेज किया आफ्टर द टेस्ट. ही सेड दैट देयर इज नो लीडर लाइक रोहित शर्मा, he's the best captain, this that. अभी लेकिन I think he's just said that in a very very professional way. As mentioned, मैंने पहले भी बोला है पॉडकास्ट पे यार, मतलब I think it was a very professionally right ask when it came to asking for captaincy when going back to Mumbai Indians. But my question is that when you have created a team, when you've created that culture, जब तुम्हारा मतलब एक तरीके से मतलब तुम्हारा बच्चा था गुजरात टाइटंस, राइट? मतलब everyone was praising you, everyone was giving you the credit for the team's success, ये वो, और उसके बाद आपको इंडियन कैप्टनसी भी मिली. Why would you want to, and why would you want to sort of, is it just for money or was it for ego? I don't understand. Because एक
video था, or I don't know, there was this instance which was highlighted even in the last year's IPL when Gujarat played Mumbai, and post match Akash Ambani in fact went to Hardik Pandya, and Hardik Pandya थोड़ा सा मतलब attitude दिखा रहा था उसको, हाँ हाँ मिलता हूँ ये वो ऐसा ऐसा. So that was a video that was shown at that point. अभी तो मतलब कई सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, मलिंगा के, पोलार्ड के, वो बैठा उठा, उसने जो है गले नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, all of that nonsense is there. This was also there the previous year. Now if इट इज एन ईगो इशू कि नहीं तुम लोगों ने मेरे को रिटेन नहीं किया, अब मैं आऊंगा तो तुम्हारे पास एज अ कप्तान हूँ, ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इंटरनल मैटर है भाई, एक आदमी कैसे सोचता है वो नहीं पता. पर क्यों, पर अगेन इट इज नॉट प्रोफेशनली रॉन्ग टू आस्क, बट वाज इट ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट दैट ही हैड आस्क्ड फॉर? That is the main How question is that? which has to be answered, right? And if it is not, which doesn't look, and I mean it doesn't look like that it was just a professional ask, okay, then I don't know if I should say that he deserves the ball that he's probably getting. But yeah, I mean it's something that I am looking forward to tomorrow, because Mumbai Indians actually बहुत अच्छी टीम, और आरआर भी एक्चुअली बहुत अच्छी टीम है, बट मुंबई का भी जिस तरीके से सीन चल रहा है ना एज अ कल्चर, मतलब वो मुझे लगता नहीं कि वो आरआर को इस टाइप पे हरा पाएंगे. Zoeb, अगर if you are in a room with Hardik Pandya, let's say for instance, and you have like 2 minutes for him, तू क्या बोलेगा उसको? या हार्दिक भाई, ध्यान दो, ये करो वो करो, क्या क्या बोलेगा क्या उसको? यार मैं उसको बोलूंगा, जब वो बैटिंग करने आ रहा है ना, तो ये ऐसे ऐसे ना आए, ऐसे स्टाइल मार कैसे के ना कैसे आए, ऐसे 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 स्टाइल मार के ना आए. यार देखो, सिंपल है, वो बंदा बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है. अब उसका इशू है, उसका मोस्टली इशू है एटीट्यूड, और कोई इशू नहीं है, और कोई भी इशू नहीं है. वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, वो हमें चाहिए. ही इज अ फैंटास्टिक टाइमर ऑफ द बॉल, वी नीड हिम इन द स्क्वाड, बट व्हाट वी नीड टू सी इज द चेंज इन एटीट्यूड. वो बहुत ही एक, ही वांट्स टू बी लाइक एमएस धोनी, ही वांट्स टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ विराट कोहली. अगर आप देखोगे, विराट कोहली जब कैप्टन बना आफ्टर एमएस धोनी, वो चाहता था तो वो भी he would have been cool, calm and collected like MS Dhoni. Was he like MS Dhoni? No, he was himself the typical aggressive, individual that he is, right? And that is how he succeeded in whatever format, whether it's his batting or captaincy. अब अगर तुम हार्दिक पांड्या को देख रहे हो यार, वो हमेशा whenever you look at him you feel like कि यार मैं थोड़ा काम रहता हूँ, मैं थोड़ा हंसता हूँ. अगर मेरे बॉलर को छक्के चौके पड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा हंसूंगा, मैं थोड़ा उसको, आई विल गिव अ पैट ऑन द बैक. दैट इज नॉट हाउ ही इज. देयर इज ओनली वन सजेशन दैट आई हैव टू हार्दिक पांड्या. अगले मैचेस में थोड़ा शांत हो जा, जस्ट बी ग्राउंडेड, हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड, एंड यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट. Oh, that's a very, very nice thought, Zoeb. Krishna, one final question. Out of all of this, and we'll talk about Mumbai Indians and everyone, but Sanju Samson, do you think he's approaching this game as very professional in front, or do you think he knows that the MI camp is not at its best? I think everyone knows that the MI camp is not its best, but Sanju Samson, I don't think that oppositions actually think that way. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग की मतलब अभी क्या होगा, ये 20 ओवर का गेम है भाई, ये टेस्ट मैच नहीं है, और ना ही ये 50 ओवर का गेम है कि थोड़ा लेंथ मिल जाए आपको. ये 20 ओवर का गेम है. अगर आपने 38 ओवर अच्छा खेला तो भी कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता. अगर लास्ट के 2 ओवर आपने नहीं खेले अच्छे और आपने 40 रन दे दिए तो मतलब तो भी आप गेम हार सकते हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो इन T20 एनीथिंग कैन easily go wrong for you. So I don't think the teams are in fact thinking that way. It is not, इतना बड़ा इफेक्ट होना नहीं चाहिए. बट ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मुंबई किस तरीके से आती है, because there are a lot of rumors again saying that कि भाई MI camp has been divided into two and the management is now still backing Hardik Pandya. There is a Rohit Sharma group and there is a Hardik Pandya group. But how they step together as a team tomorrow will actually make a lot of statement. It will make a statement at least, to the opposition, saying that now we are a one collected group. No matter what has happened in the past, we've put that behind. Now we are going to act as professionals, and that's how we want to play the game and approach the game. It's as simple as that. So for 40 overs, we'll forget whatever has happened or whatever is happening, probably in hotel rooms or जो भी जहाँ पे भी.
but it's important that we forget everything and we focus on the game. So that is going to be important. And finally, एक ही chant for सुनाई देगा God's कल. 1 minute, for God's sake, I have one question. For God's sake, please, and if good sense prevail, do you think Bumrah will get the first over at least tomorrow or the second over? भाई देखो, Because I want to see Bumrah versus Jaiswal. मैं बताता हूँ, बुमराह को फर्स्ट ओवर मिले ना मिले, एक 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 इंस्ट्रक्शन आया है वानखड़े एमसीए की तरफ से, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, अगर कोई हार्दिक पांड्या को हैरेस करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसा ग्राउंड से सच में निकाल लेंगे. कल मैंने कृष्णा ने बात की है. कृष्णा ने बहुत सही था. ऐसा आया हुआ कृष्णा है, ने बोला लेकिन कितनों को ऐसा होगा निकालोगे नहीं. तुम? कितनों को निकालोगे? एग्जैक्टली. कल एक ही चीज सुनाई देगी, मुंबईचा राजा कौन? रोहित शर्मा. मुंबईचा राजा कौन? कल मैच देखने मत जाना, बस कुछ भी हो जाए तू कल मत जाना मैच देखने. Anyways, great, lovely speaking to you. I hope things get sorted out and we're back to sports. My choice is Mumbai Indians tomorrow, partly because Hardik Pandya has been booed a lot. Krishna? RR. RR, Zoeb? RR. Great. Let's see and meet tomorrow and see who wins. Thank you very much, guys. Have a good night. Take care. Good night. Bye.